हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज जो है वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट लिखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन लाइनर फॉर्म में, तो एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो है किताब वो दिया था। फिर उसके बाद देखिए इसमें लिखा है सही सुमेलित कौन सा है? देखिए वंदे मातरम, अरविंदो घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो याद रखिएगा ये सारा ही क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि संध्या पत्रिका जो है उसके संपादक कौन थे? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कई बार पीवाईक्यू में ये चीज पूछा गया है। आगे देखिए, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर देखिए इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने कहा था। फिर उसके बाद देखिए वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ये आनंद मठ नामक एक पुस्तक है, उससे वंदे मातरम गीत लिया गया है। आगे देखिए प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। इसीलिए बोलते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखी है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो यह शब्द जवाहरलाल नेहरू के है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है और वनडे एग्जाम जो होता है जैसे एनटीपीसी रेलवे, सारे में ही ये चीज़ पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है कहीं पर नोट कर सकते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आगे देखिए लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर की बुक है, याद रखिएगा। आगे देखिए किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वह जिह्वा यानी कि जीभ नहीं है बल्कि कौन है? हमारा मन है। आगे देखिए यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखिए किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? यह कथन जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी का यानी महात्मा गांधी का है। आगे देखिए भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। याद रखिए कि वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि उन्हें भारतीय बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि उन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण करवाया था, इस कारण से उन्हें भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष जिसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। याद रखिए हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे इंडिया में जो राज्यसभा है ना हमारी उच्च सदन, वैसे ही ब्रिटेन की उच्च सदन जो है वो कहलाती है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये मैंने आपको जब पॉलिटी की क्लास ली थी तब बताया था। फिर आगे देखिए इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था और इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग अगर पीवाईक्यू देखते होंगे बहुत से एग्जाम में, उसमें पूछा जाता है कि रहनुमाई मजदयासन सभा का जो बेसिकली स्थापना है वह किसने किया था? तो वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। फिर उसके बाद ये भी कई बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। फिर लिखा है कि 1867 से 68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे देखिए भारत के सम्मानीय बुजुर्ग यानी दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है बताइए? मैंने अभी बताया है
बिल्कुल करेक्ट, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद का मेंबर बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये है दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसे प्रस्तुत करने वाले का नाम था दादा भाई नौ। देखिए, अब इसमें मैच द कॉलम पूछ रहा है, तो सबसे पहले उपनाम दिया हुआ है और दूसरे साइड पे नाम दिया हुआ है। जैसे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। फिर उसके बाद देखिए, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद महामना, मैंने ये चीज आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया है, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, ठीक है, ये उनका उपनाम है। फिर है भारत का लौह पुरुष, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, गांधी को क्या माना जाता है? तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऐसा माना जाता है? तो याद रखिए कि गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्यविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है और उसके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति के द्वारा सुधार जो है वो लाया जाए। आगे देखिए, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। आगे देखिए, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो यह उक्ति कही थी विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? तो हम सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इतना इजी सा क्वेश्चन 2024 में अगर आप लोगों ने सीजीपीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। फिर देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। फिर आगे देखिए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये था चार्ल्स विल्किंस। आगे देखिए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो याद रखिए, गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। आगे देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इसको मैच करना है। आगे देख लेते हैं। हालांकि ये मैच ही है। जैसे केशव सेन जो थे वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, वी ऑल नो दैट। आत्मारंग पांडुरंग अगर नहीं पता होगा प्रार्थना समाज से थे, नोट कर लीजिएगा। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का जो संपादन है वो गांधी जी ने किया था? तो याद रखिए, नवजीवन एक समाचार पत्र था जिसका जो संपादन है वो गांधी जी ने किया था। याद रखिए कि इसका जो प्रकाशन है ये 1919 से 1931 तक चला था। अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में छपता था। आगे देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। किसने की? 1913 में हुआ। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1913 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की थी। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि अल बलाग की स्थापना किसने की? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन रेडी हो रहा है। आगे देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? यह लोकमान्य तिलक का नारा था। देखिए, यहाँ लिखा भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
देखिए इस पे लिखा है वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बेसिकली भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा किसने था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा था। आगे देखिए गांधी जी के द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था, तो यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। देखिए इसमें लिखा है यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था, महात्मा गांधी। फिर देखिए लिखा है उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया है तो उसको भी एक बार देख लेंगे। आगे देखिए अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा मैंने बताया वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और याद रखिए वंदे मातरम गीत इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, उससे लिया गया है और इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमत उल्ला एम सयानी ने की थी। आगे देखिए फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए सीमांत गांधी किसका उपनाम था, मैंने पहले बताया खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है, तो याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ लिखा भी है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। उन्हें क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करने हेतु जो है वो दिया गया था। आगे देखिए गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वी ऑल नो दैट किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, तो द होली फैमिली। द होली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। बाकी हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये तीनों ही बुक किसकी है, गांधी जी की है। एक और चीज याद रखना है कि द होली फैमिली जो है ये कार्ल मार्क्स की बुक है। आगे देखिए पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जो जनगण मन है वो सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए लिखा है लाला हरदयाल, बाबा गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है, तो याद रखिए बाबा गुरदीत सिंह का जो संबंध है वो गदर पार्टी से नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है काकोरी षड्यंत्र मामला जो है वो किस वर्ष में हुआ था, ये हुआ था 1925 में। फिर कामागाटा मारू क्या था, तो यह एक पोत था यानी कि एक जहाज था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो अभिनव भारत जो कि एक गुप्त संस्था था उसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, याद रखिएगा। आगे देखिए अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो याद रखिए राजगुरु जो है उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आगे देखिए ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना था, तो ये बना था आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ। आगे देखिए अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ वो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। इसका जो कथानक है वो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक के हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में क्या है, संकलित है। आगे देखिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। आगे देखिए अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, अरविंद को अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा यहाँ अरविंद घोष की बात हो रही है।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसरेली, ऑप्शन नंबर डी डिसरेली। आगे देखिए लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध एक रजिस्टर किया गया था, तो याद रखिए भगत सिंह के खिलाफ जो है इसको रजिस्टर किया गया था। देखिए यहाँ क्या लिखा है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी की सजा जो है दी गई थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। डेट भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो आप लोगों को याद रखना है सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी, ये की थी चंपाकरमन पिल्ले, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा उरांव, जिसे आप उरांव कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने प्रदान की। कई बार ये पूछ लिया जाता है। फिर देखिए मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ, बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर। फिर देखिए 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, सिपाहियों ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ लिखा 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का जो भार है वो एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया गया और उसकी जो सहायता है उसकी सहायता के लिए काउंसिल की भी नियुक्ति कर दी गई थी, याद रखिएगा। और आप लोगों को ये वाला चीज़ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाया है उसमें बहुत विस्तार से बताया, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार सॉल्यूशन पढ़ देती हूँ, वरना ये हम लोगों का फाइनल रिवीजन चल रहा है जिसमें हम लोगों को केवल और केवल MCQs देखने हैं। अब देखिए बहादुर शाह था, तो याद रखिए अंतिम मुगल शासक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताना है। सबसे पहले बैरकपुर में, फिर मेरठ में, और उसके बाद दिल्ली, उसके बाद झांसी। यानी ये हो जाएगा सबसे पहले, फिर ये, यानी कि सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास आ गया है।